सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले हैट्स ऑफ टू यू बिकॉज आप अपग्रेड योर नॉलेज की सीरीज की सारी वीडियोस कंप्लीट देख चुके हो, नोट्स राइट डाउन कर चुके हो। अब आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल चुकी है। आज हमारी अपग्रेड योर नॉलेज सीरीज की लास्ट वीडियो है जिसका टॉपिक होने वाला है things to remember. 7 things to be remember if you want massive growth in next 3 months. अगर आप अगले 3 महीने में नॉलेज वेव इंडिया के अंदर बहुत अच्छी मैसिव ग्रोथ अचीव करना चाहते हो, अपने सारे गोल्स अचीव करना चाहते हो, तो 7 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जिसमें से हमारा सबसे पहला पॉइंट होने वाला है एफिलिएट इज अ रियल बिजनेस, नॉट सम गेट रिच क्विक स्कीम। एफिलिएट एक रियल बिजनेस है, कोई रिच क्विक स्कीम नहीं है मेरे दोस्त। मुद्दा क्या है ना, हम इस बिजनेस में आते हैं, हम देखते हैं किसी ने इतना पैसा कमा लिया, किसी ने इतना पैसा कमा लिया, किसी ने 20 लाख रुपए कमा लिए, तो हमें ऐसा लगता है कि यार कितना इजी है यार, ये तो गैम्बलिंग है, ये तो सट्टा बाजार है, हमने आज शुरू किया कल पैसा आ जाएगा। बट आई टेल यू वन थिंग बडी, एफिलिएट इज अ रियल बिजनेस। कोई ये सट्टा बाजार गैम्बलिंग नहीं है, ऐसा होता नहीं है। जब मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था, लेकिन देखो सिंपल सी एक बात है, अब कोई इंसान 20,000 रुपये महीना कमा रहा है तो 20,000 इंटू 12 2,40,000 साल का वो कमा रहा है 2,40,000 रुपये। अब उसे कोई ऐसा पर्सन नॉलेज वेव इंडिया में मिलता है जिसने एक साल में 20 लाख रुपए कमाए हैं, तो वो तो शौक हो जाएगा, क्योंकि आने वाले 7-8 साल अगर वो मेहनत करता, रोज जाता आता, अपने बॉस के ताने सुनता, रोज घर में इधर उधर की हरकतें देखता, तब जाके अगले 7-8 साल बाद वो 20 लाख रुपए कमा पाता। लेकिन नॉलेज वेव इंडिया के अंदर कोई इंसान अगर एक साल के अंदर उसे दिखता है कि उसने अपने स्किल्स को डेवलप किया, उनको मोनेटाइज करके लास्ट 1 ईयर में उसने 20 लाख रुपए की इनकम को जनरेट किया, तो उसको सच में शौक लगता है। मुझे भी लगा था। लेकिन आपको आज की डेट में लोगों के रिजल्ट्स तो दिख रहे हैं, आपको लोगों की ग्रोथ तो दिख रही है, लेकिन उनके पीछे उनका स्ट्रगल टाइम किसी को नहीं दिखता। मैं आपको इससे रिलेटेड एक स्टोरी सुनाता हूँ जो कि मेरी फेवरेट स्टोरी है। तो वो कहानी थोड़ी सी ऐसी है कि एक छोटा सा बच्चा होता है, वो एक एथलीट के घर जाता है। एथलीट मतलब एक वर्ल्ड चैंपियन मान लो। अब वो उस एथलीट के घर जाता है, तो जैसे ही वो उसके घर के एंट्रेंस में एंटर करता है तो सामने वो एक वॉल देखता है। उस वॉल के ऊपर बहुत सारे अवार्ड्स, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स, मेडल और बहुत बड़े बड़े मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाले अवार्ड, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें टंगी हुई वो देखता है। अब उस बच्चे का तो बचपन से सपना होता है कि हाँ यार मुझे अवार्ड्स अचीव करने हैं, मुझे ट्रॉफीज अचीव करनी है। तो जब सारी चीज़ें वो देखता है तो वो बोलता है कि सर मेरे को भी ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव करनी है, लेकिन काफ़ी जल्दी करनी है, तो जल्दी से आप मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जो मैं इन सारी चीज़ों को अचीव कर सकूं, इतने सारे मेडल्स में अचीव कर सकूं। तो वर्ल्ड चैंपियन जो पर्सन होता है, एथलीट जो होता है, वो कहता है वैसे तो इन सारे अवार्ड्स को, ट्रॉफीज़ को अचीव करने में मुझे 20 साल लगे, लेकिन कैसा होगा अगर मैं आपको कहूँ कि 20 साल आपको वेट नहीं करना, आप इन सारी ट्रॉफीज अवार्ड्स को सिर्फ 20 मिनट में भी अचीव कर सकते हो। तो बच्चा बोलता है सर सच में, अगर ये है तो प्लीज़ आप मुझे जल्दी बताओ, मुझे सच में ये अवार्ड्स अचीव करने हैं, और अगर 20 मिनट में कर सकता हूँ तो सर बिल्कुल बताओ, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, आप प्लीज़ बताओ। तो वो एथलीट उस बच्चे का हाथ पकड़ता है और उसे गेट के बाहर लेकर जाता है। उस गेट की एंट्री उस वॉल की स्टार्टिंग से ही होती है, मतलब जहाँ पे वो वॉल शो हो रही थी उसी के सामने बिल्कुल वो गेट की एंट्री होती है। अब उस गेट के और वॉल के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे काफ़ी सारे कांटे पड़े होते हैं, काफ़ी सारे ग्लासेस पड़े होते हैं, काफ़ी सारी बोतलें कांच की टूटी फूटी पड़ी होती। अब वो एथलीट उस बच्चे से कहता है बेटा तू बस इस कमरे को पार कर दे, और वो जो सामने वॉल पे तुझे शील्ड्स, अवार्ड्स, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स दिख रहे हैं वो सारे तेरे, बस तुझे इस रूम को पार करना है। अब वो बच्चा देखता है चारों तरफ, वो कहता है सर कैसी बात कर रहे हो सर, कांच पड़े हैं, कांटे पड़े हैं, मैं कैसे पार करूँगा। अब वो एथलीट कहता है कि पिछले 20 साल में मुझे जितनी चोटें लगी है, मैं जितनी बार गिरा हूँ, गिर कर खड़ा हुआ हूँ, जितना मेरा खून बहा है, अगर अगले 5 से 10 मिनट में तू इस जगह को पार करता है तो वो सारा दर्द, वो सारा खून तेरा बह जाएगा। तो अगर तू ये चीज कर सकता है तो जा इसे पार कर और सारे वर्ल्ड और सारे अवार्ड, शील्ड्स, सर्टिफिकेट्स ले जा। कहने की बात क्या है मेरे दोस्त, हर किसी इंसान को रिजल्ट्स तो दिखते हैं, लेकिन एफर्ट्स किसी को नहीं दिखते। किसी को नहीं दिखता कि यार
एक अच्छी रात बनाने के लिए, एक अच्छा दिन बनाने के लिए उस इंसान ने कितनी रातें अपनी बर्बाद करी है, कितनी रातें वो जागा। तो किसी भी इंसान को एफर्ट्स नहीं दिखते, रिजल्ट्स दिखते हैं। तो अगर आपने अपनी जर्नी को एफिलिएट मार्केटिंग में स्टार्ट किया, नॉलेज वेब इंडिया के अंदर आप ग्रो करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप अपने माइंड में एक चीज़ रखकर चलो कि ये कोई भी रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये प्रॉपर एक रियल बिजनेस है जिसमें आप चीज़ें धीरे धीरे सीखोगे और धीरे धीरे आप उन्हें इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ में ग्रो करोगे। तभी आपको मजा आएगा और तभी आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ भी पाओगे, राइट। सेकंड पॉइंट इज डू नॉट सेल, बिल्ड रिलेशनशिप्स। अगर आप इस बिजनेस में आगे मैसिवली ग्रो करना चाहते हो तो आप सिर्फ सेल्स के पीछे मत भागो कि मैं इसे ये सेल कर दूं, मैं इसे ये पैकेज रिकमेंड कर दूं, मैं इसको ये बेच दूं। मैं आपको सच बताऊं मेरे दोस्त, जब भी अगर आप सेल्स के पीछे भागोगे तो आप एफिलिएट मार्केटिंग में कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको रिलेशंस बिल्ड करने। मैं अगर आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, एक छोटा सा आइडिया दूं, तो आप अपने घर का ग्रोसरी का सामान, राशन का सामान जिस भी दुकानदार से लेते हो उससे आपके रिलेशंस अच्छे हैं, राइट। काफ़ी टाइम से आप उससे सामान लेते आ रहे हो। कभी कभार ऐसा होता है कि घर में अगर कुछ कमी वमी पड़ गई, आप उसके पास गए कि भैया ये दे दो, तेल की बोतल दे दो, या इतनी ये राजमा दे दो, छोले दे दो, और पैसे आपको मम्मी दे देगी या पैसे आपको पापा दे देंगे या हम अगले महीने दे देंगे। वो बंदा दे देता है। अब ये जो बिजनेस चल रहा है ना, रिलेशंस पे चल रहा है। उसको पता है कि अगर आज मैं 100-200 रुपए की चीज़ पे अगर ड्रामे करने लगूंगा ना, तो अगले महीने जो ये 5-10-20 हज़ार रुपए का राशन लेने वाले हैं वो मेरे से नहीं लेंगे। तो अगर आपको भी इस बिजनेस में मैसिवली ग्रो करना है तो आपको सेल्स के पीछे नहीं भागना, आपको रिलेशनशिप्स के पीछे भागना है। अगर आपके रिलेशंस अच्छे होंगे लोगों से, आप अगर लोगों से अच्छे से बात करोगे, उनकी रिस्पेक्ट करोगे, उनको किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोगे, तो वो आज नहीं तो कल आपके साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे, राइट। एंड थर्ड पॉइंट इज टेक एक्शन एंड गिव इट सम टाइम। आपको स्टेप बाय स्टेप एक्शंस भी लेने हैं। अब आपने इतनी सारी चीज़ें सीख ली, सारी चीज़ें आपको आ गई, प्रोफाइल बिल्डिंग आ गई, लीड जनरेशन आ गया, क्लोजिंग, फॉलोअप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सब कुछ आपने सीख लिया। लेकिन अगर आप चीज़ों को इंप्लीमेंट नहीं करोगे, एक्शन नहीं लोगे, तो मेरे दोस्त कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। अब एक घड़ा है, उसके अंदर अगर मैं पानी भर रहा हूँ और अगर मैं उसके नीचे से टूटी खोलकर पानी नहीं पी रहा, तो एक टाइम पे क्या होगा, उस घड़े में से पानी बिखरना चालू हो जाएगा। तो वैसे अगर आप ट्रेनिंग्स ले रहे हो, चीज़ों को सुन रहे हो, चीज़ों को सीख रहे हो, लेकिन अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो मेरे दोस्त, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, रिजल्ट्स भी नहीं आने वाले। आपको चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करना है। जो भी आपने अभी तक सीखा है, जो भी नोट्स राइट डाउन करें, आपको सारी चीज़ें अच्छे से एग्जीक्यूट करनी है और थोड़ा सा पेशेंस रखना। अब आपको पता है, अगर आप एक एवरेज इंसान की नज़र से देखोगे तो 12 साल एक बंदा स्कूल जाता है, उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन करता है, 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, तब जाके उसे 20-30-40 हज़ार रुपये की जॉब मिलती है। अब आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है, 5-10 दिन के अंदर आप सोचोगे यार मेरे को 2 दिन में पैसा आ जाए, 10 दिन में पैसा आ जाए, 1 महीने में मैं इतना पैसा कमा लूँ, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वो नहीं आने वाला। आपको धीरे धीरे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है और थोड़ा सा टाइम देना है। धीरे धीरे आप चीज़ों में आगे बढ़ोगे और बहुत अच्छे से ग्रो करोगे। सबको ताजमहल सामने से तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ताजमहल को बनने में 21 साल लगे। बिग थिंग्स ऑलवेज टेक्स टाइम। आपको अगर कुछ बड़ा बिल्ड करना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, राइट। फोर्थ पॉइंट इज नेवर स्टॉप लर्निंग। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। अगर आप अपनी लर्निंग को स्टॉप कर दोगे ना, तो मेरे दोस्त समझ लो आप अपनी अर्निंग को भी स्टॉप कर दोगे। अब ये सीरीज़ आपकी कंप्लीट हो चुकी है। हो सकता है जब तक आप ये सीरीज़ कंप्लीट करो, जब तक मैं खुद आपके लिए कोई दूसरी सीरीज़ डिज़ाइन कर चुका हूँ या दूसरी कोई नई नई ट्रेनिंग्स डिज़ाइन कर चुका हूँ। तो जिस भी पर्सन के साथ आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, सबसे पहले आप उसे अपने नोट्स वगैरह शेयर करो, अपनी चीज़ें आप उसे शो करो कि हाँ, मैंने ये जो नोट्स राइट डाउन करे थे, मैंने चीज़ें भी इंप्लीमेंट करी है। ऐसा नहीं है सिर्फ मैंने सीखा है, मैंने अपनी प्रोफाइल भी बिल्ड करी, मैंने लीड जनरेशन पे भी काम किया, मैंने लोगों को प्रेजेंटेशन भी शेयर करी, बट अब मुझे कुछ और भी सीखना है, मेरे को अपनी लर्निंग स्टॉप नहीं करनी। तो आप मुझे कुछ और सजेस्ट करो कि मैं और नई नई चीज़ें क्या सीख सकता हूँ, तो वो आपको रिकमेंड करेंगे। बिकॉज मेरे दोस्त, जब एक पेड़ बढ़ना बंद कर देता है ना, तो वो मरना चालू कर देता है। आप अपने घर में जब तक पेड़ को पानी दे रहे हो, अच्छे से उसकी सेवा कर रहे हो, तो वो बढ़ता जा रहा है। जिस दिन आपने पेड़ को पानी देना बंद कर दिया, वो मरना चालू कर देगा। तो वैसी हमारी लाइफ होती है। अगर आप अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रख रहे हो तो आप ग्रो करते जाओगे। जिस दिन आपने अपनी लर्निंग बंद कर दी ना, तो समझ लो आप नीचे जाना चालू कर चुके। सो नेवर स्टॉप लर्निंग। फिफ्थ पॉइंट इज हैव रियलिस्टिक एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं जो कहते हैं यार स्टार्ट तो कर लिया, पहले ही महीने हमें 5 लाख रुपए कमाने। आज तक इस बंदे ने 10,000 रुपये महीना नहीं कमाया। आज तक इस बंदे के आसपास भी ऐसा कोई इंसान नहीं था जिसने 20-30 हज़ार रुपये कमाए। अभी ऐसे लोगों की कम्युनिटी में आ गया, यहाँ पे इसे दिख रहे हैं कि यार ये बंदा भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, ये बंदा भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, तो मुझे भी अगले महीने में 2 लाख रुपये कमाऊंगा, 5 लाख रुपये कमाऊंगा।
तो मेरे दोस्त हैव रियलिस्टिक एक्सपीरियंस। अगर आपको आज तक कोई प्रायर नॉलेज नहीं थी, अगर कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था, तो अब आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखोगे, धीरे धीरे चीज़ों को इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करके धीरे धीरे ग्रो करोगे। अगर आप ऐसे अनरियलिस्टिक बिलीफ सिस्टम अपने अंदर डाल लोगे कि मैं पहले महीने इतना कर दूंगा, दूसरे महीने इतना कर दूंगा, तो कुछ नहीं होगा। बस एक टाइम पे ये होगा कि जो आज आपके अंदर मोटिवेशन है, जो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, अगर वो चीज़ नहीं होती तो आपका बिलीफ सिस्टम खत्म हो जाएगा और फिर शायद ही आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने का प्लान कर पाओगे। तो हैव रियलिस्टिक एक्सपीरियंस, जो आपको लगता है वो आप प्लान करो, क्योंकि हर इंसान अपने आप को बेहतर जानता है। मुझे पता है कि मैं कितने अच्छे से बोल सकता हूँ, मुझे पता है मैं कितने अच्छे से चल सकता हूँ, मुझे पता है मैं कितने अच्छे से समझा सकता हूँ, तो मैं अपने बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। वैसे ही आपको अपने बारे में पता है। मैं आपको नहीं जानता, आपके मम्मी पापा आपको नहीं जानते, आपका बहन भाई, कोई इंसान, कोई दोस्त आपको नहीं जानता कि आपके मगज में क्या चल रहा है, आपकी अंदर की पर्सनैलिटी कैसी है। तो आपको अगर लग रहा है कि आप अगले महीने 50,000 रुपये कमा सकते हो, 30,000 रुपये कमा सकते हो, 1 लाख कमा सकते हो, तो मैं तो बोलूँ आप जरूर कमाओ, लेकिन उतना ही बोलो, उतना ही गोल लो जितना आप हिट कर सको। बिकॉज अभी तक आपको कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अब आपको थोड़ी थोड़ी चीजें पता लग गई है। अब इतने कम टाइम के अंदर, 3, 4, 5 दिन के अंदर आपको इतनी नॉलेज मिल गई है, तो अगले 20, 25, 30 दिन अगर आप सीखोगे तो आपकी नॉलेज किस लेवल पे होगी और किस लेवल पे आप होंगे, मेरे को शायद बताने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, रियलिस्टिक गोल्स बनाना। 6th पॉइंट, जो कि मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है, उसका नाम है बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। एक दिन जिम जाके बॉडी नहीं बनती, एक दिन दारू पी के लीवर खराब नहीं होता मेरे दोस्त। हम पॉजिटिव देखें या नेगेटिव, जब हम डेली बेसिस पे काम करते हैं तब जाके हमें रिजल्ट आता है। एक बहुत अच्छी कहावत है, करत करत अभ्यास से जन्मत हो सुजान, रस्सी आवत जावत सिर पर करत निशान। अगर एक रस्सी भी एक जगह से बार बार गुजर रही है, एक रस्सी पत्थर पर निशान छोड़ सकती है अगर वो बार बार एक ही जगह से गुजर रही है। तो अगर हम इस बिजनेस में कंसिस्टेंट रहते हैं, इस बिजनेस में क्या, हम लाइफ में कहीं भी कंसिस्टेंट रहते हैं, तो हम अपनी लाइफ में बहुत मैसिवली ग्रो कर सकते हैं। और मैं आपको सच बताऊं, 99% लोग अपनी लाइफ में इसलिए ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। एक दिन जिम गए, 2 दिन जिम गए, 3 दिन जिम गए, 10 दिन जिम गए, 15 दिन जिम गए, पेट अंदर नहीं गया, देखते हैं कैमरे के सामने, शीशे के सामने खड़े होते हैं, उन्हें लगता है रिजल्ट तो आ नहीं रहा, छोड़ देते हैं। लेकिन जो इंसान कंसिस्टेंट रहता है, वो जो 15-20 दिन में रिजल्ट नहीं ढूंढता, उसको पता होता है टाइम लगेगा लेकिन मुझे कंसिस्टेंट रहना है, वो इंसान बहुत बड़े रिजल्ट्स क्रिएट करता है। सो बी कंसिस्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेवर गिव अप मेरे दोस्त। हर इंसान अपनी लाइफ में एक अलग मुकाम पे, एक अलग टाइम पे पहुंचता है। हर किसी की लाइफ की ट्रेन का ट्रैक अलग अलग होता है। किसी की ट्रेन कभी मोड़ लेती है तो किसी की ट्रेन कभी। तो वैसे ही आपकी लाइफ में कब मोड़ आएगा, कब आपकी लाइफ में रिजल्ट्स आपको मिलने चालू होंगे, वो भगवान को पता है। और मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर हम कभी भी कुछ बड़ा करने जाते हैं तो कुदरत हमेशा हमारी परीक्षा लेती है। वो जानना चाहती है कि तू उस लायक सच में है भी जिस लायक मैं तुझे बनाना चाहती हूँ, मैं तुझे ये सब कुछ देना चाहती हूँ। क्या तू सच में इस लायक है? अगर इस लायक है तो साबित कर। जिस दिन तू साबित कर देगा, उस दिन तुझे वो सारी चीज़ें मिलनी भी चालू हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात, वो कुदरत भी हमारे साथ हो जाती है। अगर उसके बाद हमें कोई दिक्कत परेशानी आती है ना, तो हमसे पहले वो कुदरत उससे लड़ती है। तो अगर आप सच में चाहते हो कि वो सारी चीज़ें आपको मिले जो आप अपने माइंड में सोच रहे हो, वो बड़ी गाड़ी, वो बड़ा बंगला, वो ऐशो आराम वाली ज़िंदगी, वो नेम, वो फेम, तो आपको गिव अप नहीं करना। कभी कभार दिन आएंगे, डिमोटिवेशन आएगा, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बहुत चीज़ें होंगी, बहुत डाउनफॉल्स आएंगे, लोग मना करेंगे, लेकिन नेवर गिव अप। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, अगर आपने ये 7 पॉइंट अपनी जर्नी में इंप्लीमेंट कर लिए, आपको कोई भी नहीं रोक सकता नॉलेज वेव इंडिया में एक टॉप लीडर बनने में। हो सकता है आज आप वीडियोस देख रहे हो, किसी को नहीं पता कि आज आप कौन हो, नोबडी नोज हु आर यू। लेकिन ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, अगर आप ये 7 पॉइंट अपनी जर्नी में इंप्लीमेंट करते हो, एग्जीक्यूट करते हो सकता है आने वाले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद लीडर बोर्ड में आपका भी नाम, लोग आपको भी जानना चालू करें। और वो तभी होगा जब आप गिव अप नहीं करोगे। सो नेवर गिव अप। एंड आई होप कि आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होगी। अगर आपको ये सीरीज़ सच में अच्छी लगी, सच में आपको लगा कि हाँ यार बहुत नेक्स्ट लेवल की नॉलेज इस बंदे ने दी है, तो प्लीज़ फीडबैक ड्रॉप करना कमेंट सेक्शन में मत भूलना। अच्छे अच्छे कमेंट्स करके जाना।
बाकी अगर आप मेरे साथ आगे के लिए कनेक्ट होना चाहते हो तो कैप्शन में मैं आपको अपने इंस्टाग्राम का लिंक मेंशन करवा दूंगा, आप इंस्टाग्राम पे जाके मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। अगर मैं कोई भी नई ट्रेनिंग सीरीज या कोई भी नॉलेज वेब इंडिया के रिगार्डिंग ट्रेनिंग बनाता हूँ तो उसका अपडेट आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। बाकी आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई विश कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे लेवल पे जाओ, बहुत अच्छे मुकाम पे जाओ, और कुछ दिनों बाद जब हमारी मुलाकात हो तो आप मेरे से मिलकर बोल सको कि सर आपकी ट्रेनिंग ली थी और आज अपनी लाइफ में मैं इस लेवल पे आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ। आई विश कि आप बहुत अच्छे से ग्रो करो। तो मिलते हैं जल्दी से किसी नई ट्रेनिंग सीरीज में, किसी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो और बहुत अच्छे से ग्रो करो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड।